पर्चा हो गया, उसको आखिर में एक मरतबा लाजमी पढ़ना है। ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन बहुत अहम काम। इंसान कहता है बस हो रकम दे दो भाग जाओ, टेंशन नहीं लेनी है कि भाई वो फलाना उठ गया, फलाना दोस्त उठ गया, फलाना, भाई उसको उठने दो यार। आपके 3 घंटे पे आपका पूरा मुस्तकबिल मुनहसर। आपने सोचना है यार कि कोई मसला नहीं, मैं 15 मिनट लेट चला जाऊंगा, 20 मिनट लेट चला जाऊंगा, लेकिन मैं इस पर्चे को सही मानों में हल करके जाऊंगा। फिर आप तसल्ली से वो निकल जाए। कोशिश करें वक्त पूरा लगाए, सवालों को तकसीम करें। इस सवाल को इतने मिनट दूंगा, इस सवाल को इतने मिनट दूंगा, 10 मिनट आखिर में रख ले नजर सानी के लिए। ये आप लोग इंसान बाज़ औक़ात गलती कर लेते हैं लेकिन उसको पता नहीं चलता कि उसने गलती की। जब वो नजर सानी कर रहे होते हैं उसको पता चला अच्छा ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा। मैंने अक्सर 3-4 मरतबा गलतियाँ, 5-6 गलतियाँ निकाली जब दोबारा पढ़। ये लाजमी कर, मुश्किल है थोड़ा लेकिन अहम। पढ़ने के बाद पेपर दे दे, फिर आकर दुआ करे। आने के बाद पर्चे से उसको देखे नहीं कि क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है। टेंशन में आ जाओ, गलत लिखा होगा तो टेंशन होगा। बस आप अगली पर्ची की तैयारी में लग जाए और बात भी नहीं करे कि कितने नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट पर्ची, उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ये पढ़े और दे देते। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अलहम शरीफ दुरूद शरीफ पढ़ के बस बिस्मिल्लाह करके दे दे कि मुम्तहिन अंधा हो जाए चेक करते हुए नंबर सही लगा दे। ये भी आया था ना, उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाहि, याद है कि कहाँ किस बारे में कुछ पता है? आगे पीछे थोड़ा, पीछे का गेयर सब कमजोर है। खैर ये मेरे ख्याल से 24वें पारे में आई थिंक, देख लेना। बस इम्तिहान की तैयारी हो गई, आपने पर्चा दे दिया तसल्ली से, और रात को जल्दी सोए इम्तिहान वाले दिन, सुबह जल्दी उठे, ज़्यादा देर तक ना पड़े रात को। उससे होगा सुबह पेपर में आपको नींद आएगी। रात को बस जल्दी सो जाए जितना। देखो यार, अल्लाह पाक भी कोई भरोसा भी कोई चीज़ है अल्लाह पाक। हम लोग अल्लाह पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं करते, अपने दिमाग पे भरोसा करते। बस पढ़ रहे याद है फिर भी पढ़, याद वो चीज़, ज़्यादा टेंशन नहीं लो, बस रात को जल्दी सो जाओ। आपके दिमाग की रिपेयरिंग हो जाए, आपके दिमाग की जो आपने पढ़ा है उसको कुछ रिपेयर भी करने दो ना। दिमाग उसको मालूमात को इकट्ठी करता है, उसको उधर खानों में रखता है दिमाग। आप रात को 3 बजे तक पढ़ोगे, दिमाग रिपेयरिंग कब होगी? उसको कैसे स्टोर कब करे? रात को जल्दी सो जाओ, सुबह फिर तहज्जुद में उठ जाओ जल्दी। अगर उठने का शौक पे पढ़ने का, सुबह तहज्जुद में दिमाग फ्रेश होता है। लड़के हमारे यहाँ 3-4 बजे तक जागते, सुबह फिर नहीं उठ सकते, डंडे कोंडे वहाँ भी जाते ही नींद आ रही होती पर्चा, तो क्या पर्चा लिखा। बाद लड़कों से तो पर्चे भी रह जाते। मेरे खुद देखे, हमारे एक दोस्त थे तो किराए के कमरे में रहते थे दारुल में, तो हमने पेपर किया, हम उनके कमरे में चले गए। 2 पोर्शन होते हैं ना, बीच में किचन वगैरह था, एक कमरा इस तरफ होता है, एक कमरा इस तरफ। देखो उस कमरे में एक साथी सो रहा है, दौरे वाला साथी, इसने कितने जल्दी पर्चा कर लिया, हमारा तो कम पर्चा होता, हमने जल्दी कर लिया। अब उसने जब उसको जगह कि अमीर साहब उठ जाओ, पेपर दे दिया आपने, उठ गया। बस एकदम गथा उठाया, गथा उठाने के बाद पेपर, उन्होंने कहा क्या हो गया पेपर? बोलते नहीं मैं नहीं उठ सका हूँ। तो मैंने अलार्म भी लगाया था, ये भी किया तो वो भी किया। मैं कहा 5-10 मिनट लेट जाता हूँ, वजह में सो गया। पेपर रह गया बेचारे से, और उसकी शक्ल देखने वाली थी यार, दौरे का इम्तिहान और पेपर आपका रह जाए मुफ्त में। क्या रात को बोलते हैं मैं 4 बजे तक पढ़ रहा था। भाई क्या जरूरत है 4 बजे? कम से कम इम्तिहान तो दे देते ना, नंबर कम आ जाते, पास तो हो जाते ना।
अब मुफ्त में फेल हो गए, नाम भी आ गया कि फेल। ज्यादा नंबर से कम नंबर लेना चाहिए, भले फेल हो, भले पास तो हो जाएगा ना, फेल ना हो, नंबर कम हो भले पास तो हो कम से कम। ये आपको हो गया। तो अब कोई सवालात करे आपको जो मुश्किल। कितने मिनट हो गए? 23। आप बंद करें इसको।